शिवरात्रि के महापर्व की आप सभी को ढेर सारी बधाई। पता है, आज हम जम्मू के पीर खो मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। जब मैं मंदिर के लिए घर से निकली, पूरे रास्ते लंगर लगी थी। हर एक चौक चौराहा रास्ते में, मंदिरों के बाहर सभी जगह केवल लंगर ही लंगर। लोगों को रोक रोक कर उसे प्रसाद खाने के लिए कहा जा रहा था। मुझे तो लगता है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरे जम्मू में एक भी प्राणी भूखा नहीं सोया होगा। ये है हमारा जम्मू। पीर खो मंदिर ही क्यों, वहाँ एक रुद्राक्ष शिवलिंग है जो दुनिया में केवल और केवल भारत के जम्मू में स्थित है। इसका इतिहास अगर जानना हो तो हमारे साथ बने रहें। आज मैं आपको इस मंदिर की पूरी कथा सुनाऊंगी। आजकल के बिजी लाइफ में किसी को टाइम ही नहीं रहता कि भगवान के दर्शन के साथ साथ उनके बारे में जाने। हम केवल मंदिर जाते हैं और बस किसी भी तरह से दर्शन करके वहां से भागना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके साथ इस मंदिर की कहानी शेयर करूंगी। इससे आपको सुकून भी मिलेगा और शिव कृपा भी जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व रहा है। शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और कई अन्य पुराणों में भी इनका वर्णन किया गया है। तो आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ जम्मू की जामवंत गुफा में। यह गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है। कई पीर फकीरों और ऋषि मुनियों के इस गुफा में तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस गुफा की कुछ विशेषताएं। जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना यह है कि गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। इस गुफा में पीर फकीरों और ऋषियों ने घोर तपस्या की है, इसीलिए इसका नाम पीर खो भी पड़ गया। डोगरी भाषा में खो का अर्थ गुफा होता है। मान्यता यह भी है कि राम रावण के युद्ध में जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग न ले सका और युद्ध करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। यह युद्ध लगातार 27 दिनों तक चला था। जामवंत ने इस गुफा में शिवजी का एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर कई सालों तक तपस्या की। रुद्राक्ष शिवलिंग आज भी इस गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है। देश विदेश से लोग इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ जामवंत गुफा पीर खो में ही स्थित है और किसी भी स्थान पे नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई मणि को चुरा कर भाग गया पर जंगल में शेर के हमले से मारा गया और शेर ने मणि निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर मणि हासिल कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण पर प्रकाश मणि चुराने का आरोप लगाते हुए अपने सिर से इल्जाम उतारने के लिए मणि की तलाश में निकल पड़े और मणि की तलाश में वे जामवंत गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण को पता चला कि प्रकाश मणि जामवंत के पास है और फिर मणि को लेकर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जामवंत हार गया। हारने के बाद जामवंत ने इस प्रकाश मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा पूरा किया और जामवंत से युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रण किया।
यहीं पर जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी पुत्री सत्यभामा से विवाह रुद्राक्ष शिवलिंग को साक्षी रखकर कर दिया और दहेज स्वरूप प्रकाशमणि दे दिया। यहाँ से मोबाइल अलाउड नहीं है। अब हम गुफा से बाहर मिलते हैं। अब हम गुफा से बाहर आ चुके हैं। यहाँ और भी बहुत जगह है घूमने के लिए, मगर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इससे आगे की कहानी किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।